किसी साधक ने प्रश्न किया कि ये कैसे पता चले कि हमारी भक्ति, हमारी भावना बढ़ रही है, वृद्धि को प्राप्त हुई है, हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि कभी कभी ये भी देखने में आता है कि करते करते केवल करने का अभिमान बढ़ता चला जाता है। देखो, एक बात तो सभी के समझ लेने के लिए है कि जब तप, योग, ध्यान, साधन, कोई किसी भी प्रकार से साधन कर रहा है तो एक बात का सदा स्मरण रहे कि जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। कोई भी साधन कहीं भी कोई रहकर किसी भी प्रकार से कर रहा है, उसका अंतिम परिणाम यही होना चाहिए कि प्रभु के, श्री हरि के चरणों में हमारी भक्ति भावना सुदृढ़ हो। कल इस विषय पर हमने बड़े विस्तार से चर्चा की कि संसार का व्यवहार करते करते क्या होता है, चित्त कठोर हो जाता है, और कठोर हृदय जो है वो भजन भाव के योग्य नहीं रहता। जैसे कठोर भूमि बीज बोने के योग्य नहीं होती, ऐसे कठोर हृदय जो है वो भजन भाव के योग्य नहीं रहता। अब भाई, जितना संसार हमारे प्रारब्ध में है, जितना व्यवहार हमारे प्रारब्ध में है, उसका निर्वाह तो हमको करना ही है। अब क्या किया जाए? तो फिर संतों ने युक्ति बताई है, भाई कुछ ऐसा किया जाए जिससे हृदय की भूमि की सरसता, वो आर्द्रता बनी रहे। मैं तो कई बार कहता ही हूं कि पहले काम करते करते भजन करो और फिर भजन करते करते काम। अभ्यास यही करना है कि कार्य करते करते प्रभु का स्मरण बना रहे। फिर एक समय ऐसा आएगा जब स्मरण सिद्ध हो जाता है, फिर प्रभु का स्मरण करते करते सब काम होते हैं। तो जितना भी सब कुछ किया जा रहा है, इसीलिए किया जा रहा है कि अंतःकरण शुद्ध हो जाए, हमारा हृदय भगवत भजन के योग्य हो जाए, जीवन प्रभु की सेवा के योग्य बने। इसीलिए तुलसी बाबा ने स्पष्ट किया, बोले जहां लगी साधन वेद बखानी। यानी उससे बाहर की बात तो कहने सुनने की नहीं है। वेदों में जितने साधन बताए गए हैं, मनुष्य के कल्याण के जितने भी साधन हैं, सब कर फल हरि भगति भवानी। तो इसका विचार करना ही चाहिए। इसलिए साधक ने प्रश्न किया, बोले ये कैसे खबर पड़े हमको कि हमारी भक्ति की बेल पर फूल आए हैं, फल आए हैं, ये कैसे पता चले? तो आपको कभी पूर्व में भी मैंने कहा था कि कहीं किसी स्थान की ओर आप चले हैं तो वो जो रास्ते में मील का पत्थर आता है ना, वो आपको बताता है कि आप सही दिशा में जा रहे हो कि नहीं जा रहे। कितनी दूरी आपने तय कर ली, कितनी दूरी अभी बची है, वो रास्ते में आने वाला जो मील का पत्थर है वो बताता है। ऐसे ही जब कोई प्रभु की तरफ चला है तो यहां पर भी कुछ मील के पत्थर आते हैं, कुछ लक्षण प्रकट होते हैं जीवन में, जिससे ये जाना जाता है कि हमारी यात्रा सही दिशा में हो रही है। और भक्ति सुफला हो रही है, भक्ति फलीभूत हो रही है। इसका लक्षण क्या है? इसका लक्षण ये है कि प्रभु से भी अधिक प्रभु के जन प्यारे लगे। अभी तो ये बात हम कहते हैं, सुनते हैं, पर सेवक जी महाराज ने कहा है ना, रसिकन सो प्रीतम कहे, रसिकन सो प्रीतम कहे। जो हरिवंश को नाम सुनावे, तन मन प्राण ताकि बलिहारी। सेवक जी ने तो यहां तक कहा, जो हरिवंश को धर्म सिखावे, सोई तो मेरे प्रभु ते प्रभु भारी। कितनी मार्मिक बात गोस्वामी जी कह रहे हैं। तुलसी जाके मुख ते धोखे हुनिक सतराम। आप एक बार इन शब्दों का विचार करो। आप
इस बात का अनुभव करने का प्रयास करो कि कैसे गोस्वामी जी का हृदय होगा, क्या उस समय उनकी भाव दशा होगी जब वो ये कहते हैं। कितना कितना प्रेम, कितना अनुराग अपने इष्ट के नाम में है। तुलसी जाके मुख ते, फिर जिसके मुख से धोखे हूं निकसत राम, फिर धोखे से भी अगर किसी के मुख से राम निकल गया है, वाके पग की पग तरी मेरे तन को चांद। अरे मैं अपने तन के चाम से उसके पांव का जूता बन जाने को तैयार हूं अगर किसी के मुख से धोखे से भी राम निकल गया, किसी ने राम कह दिया है। ये किसमें प्रेम है? अपने इष्ट के नाम में प्रीति है, उसमें अनुराग है। कैसा, कितना गाढ़ा प्रेम है ये। आप देखो ये प्रेम की कैसी दशा है। तो ये एक लक्षण है जिससे जाना जाता है कि हमारी भक्ति सुफला हो रही है, भक्ति फलीभूत हो रही है, माने बीज में फूल फल आ रहे हैं, यात्रा सही दिशा में आगे बढ़ रही है। ये एक लक्षण है, यहां से पहचाना जाता है। और मैं आपको एक बात और निवेदन करूं, अपनी ओर से आपसे कह रहा हूं, प्रभु के निकट जितने भी जन आपको मिलेंगे ना, प्रभु के सर्वथा निकट जो जन रहते हैं वो ऐसे ही हृदय वाले जन रहते हैं। हरिते हरिदासन की सेवा। कलम संत का लक्षण भगवत रसिक देव जी की वाणी का आधार लेकर विचार कर रहे थे, तो भगवत रसिक देव जी ने यही तो कहा, हरि को भजन, भजन हरि का, पर साधु की सेवा, सेवा साधु की। हरि को भजन, साधु की सेवा, और सर्वभूत पे दाया। महाराज वाणी में कहते हैं, तन संतन का मन संतन का, धन संतन का किया। तन संतन का, मन संतन का, धन संतन का। अच्छा, करना नहीं पड़ता है, ये भाव कहीं से खींच तान कर लाया नहीं जाता है। जब भक्ति शुद्ध होती है, जब भक्ति प्रगाढ़ होती है, या जब भक्ति सौभाग्यवती होती है, भक्ति का सौभाग्य भगवान है, जब भक्ति सौभाग्यवती होती है, तब ये गुण अपने आप प्रकट होता है। अब अपने भीतर देखना, इसका विचार करना ही चाहिए कि आज हमारे मन की ऐसी दशा है, क्या प्रभु से भी अधिक प्रभु के जन हमको प्रिय लगते हैं? क्या संतों में हमारा ऐसा अनुराग है? और मैं आपको साथ साथ थोड़ा थोड़ा सावधान भी करता चलूंगा। जब मैं संत कहता हूं तो आप समझ लेना, संत कौन? जिसकी शरण में बैठ मिले विश्राम। मैं किसी देश की, भेष की, माला के, तिलक की, किसी आकार प्रकार की बात नहीं करता। जब मैं संत कहता हूं तो मैं संत के गुण की बात करता हूं। संत का गुण क्या होता है? फिर ऐसे ही किसी ने प्रश्न किया, कैसे पता चले कि हम संत के संग में हैं? ये तो अनुभव करना बहुत आसान है। एक घटना ऐसी है जो संत के अतिरिक्त, संत के सानिध्य के, सामीप्य के अतिरिक्त कहीं और नहीं घट सकती, मंदिर में भी नहीं। एक घटना ऐसी है। क्या? इसलिए मैंने कहा यह पहचानना तो बहुत ही आसान है कि आप संत के पास में हो के नहीं, आप संत के संग में हो के नहीं। कह रहे मंदिर में भी नहीं घटेगी ये घटना। क्या? कह रहे मति निष्काम नहीं होती। संसार में तो कहां ही होगी, संसार में तो जहां लगी गो गोचर मन जाई, वहां तक कामना का ही खेल है। कबीर कहते हैं ना, बोले काम कहर। कबीर जी की वाणी में काम को क्या कहा गया है? कह रहे कहर, जैसे कहर टूटता है ना सर पे, कह रहे ऐसे काम कहर असवार है। कह रहे सब पर सवार है काम, और सबको मारे धाए, और बोले दौड़ दौड़ कर सबको मार रहा है। जैसे गोस्वामी जी ने कहा, रहा न काहू धीर, मन का धीरज छूट जाता है ना। कामना मन को विचलित कर देती है, व्याकुल कर देती है, विथगित कर देती है। व्यक्ति आपे में नहीं रहता, छल कपट पाप सब करने को तत्पर हो जाता है। किसके बस होकर करता है? काम के बस होकर ही तो करता है, मन की कामना के वशीभूत होकर ही तो करता है। करे काम कहर असवार है, अरे सब पर सवार है, और सबको मारे धाए, और दौड़ दौड़ कर सबको मार रहा है। कोई एक हरिजन उबरा। इस सारी सृष्टि पर दृष्टि डालकर कबीर कहते हैं, बोले देख रहा हूं मैं, कोई एक हरिजन उबरा। कोई एक इससे उबरता है, वो भी कौन? जाके नाम
सहाय। अरे जाके नाम सहाय, और नाम किसका सहाय होगा? एक और बात सुन लेना, भगवान का नाम तो उजागर मंत्र है, सबके लिए है, छोटा बड़ा, निर्बल सबल, सबके लिए भगवान का नाम है। पर मैं कई बार आपसे कहता हूं ना, सिमरन में बरकत कब बढ़ती है? जब वही नाम संत के गुरु के मुख से श्रवण किया जाता है, जब संत सहाई होते हैं, जब सदगुरु सहाई होते हैं, तब भजन में समृद्धि आती है, तब भजन भावना पुष्ट होती है। उसने पूछा कि भाई कैसे पता चले हम संतों के संग में? मैंने कहा ये अनुभव करना बहुत आसान है। मति निष्काम संत के अलावा कहीं नहीं होगी, कहीं भी नहीं होगी, मंदिर में भी नहीं होगी। भगवान के पास भी जाकर जीव मांगता है, पा लेता है, जब पा लेता है तो और उत्साहित होकर जाता है। एक वस्तु मांग लेता है, वो मिल जाती है तो दो मांगने जाता है, वहां से नहीं मिलती तो कहीं और मांगने के लिए जाता है। यही खेल तो चल रहा है ना, जहां देखो वहां यही खेल तो चल रहा है। पर पूर्ण कर दे कामना, यही संत की जात। संत की जात क्या है? वो क्या करता है? उसका लक्षण क्या है? फिर वो पूर्ण काम कर देगा, कामना रहेगी नहीं, बचेगी नहीं, कम से कम अपने लिए तो नहीं बचेगी। ये जो स्वार्थ का रोग है, ये जो स्वार्थ की कालिमा है, जिसने मन की चादर को मैला किया है। कहते हैं ना, भक्त कवि कह रहे हैं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। किससे मैली हुई है चादर? कामना से ही तो मैली हुई है। तू तो पूर्ण ब्रह्म था, जो चाह न होती बीच। आपके और प्रभु के बीच में क्या है? करे कामना है। चाह बुरी, सबसे बुरी, चाह नीच में नीच। तू तो पूर्ण ब्रह्म था, जो चाह न होती बीच। ये मन की चादर किससे मैली हुई है? दाग लगाए किसका? और ये कामना का। और कामना का ये दाग कहीं नहीं धुलता भाई। मैं बार बार कह रहा हूं, मंदिर में भी जाओगे, मांग कर आ जाओगे प्रभु से कुछ। अब भगवान को देना थोड़ी है, सूर्य प्रकाश देता थोड़ी है, वो तो प्रकाश उसका स्वभाव है। वो तो भक्तवांछा कल्पतरु हैं। आप जाओ। इसलिए तो मैं आपको कई बार कहता हूं, भाई मांगना क्या है ये भी संत सिखाएगा। संत की ओट में जाओगे तो मांगना आएगा प्रभु से। क्या मांगना है हमको? बड़ी सुंदर बात महाराज वाणी में कहते हैं, जन के चरण बसे मेरे हियरे। कहिए, जन के चरण बसे मेरे हियरे, संग पुनीता देहि, संग पुनीता देहि, जन की धूर देहु कृपा निधि, जन की धूर देहु कृपा निधि। नानक के सुख ही, नानक के सुख ही, नानक के सुख ही, नानक के सुख। ये मांग रहे हैं प्रभु, ये देकर हमारे सुख का, हमारे सच्चे सुख का विधान करिए। जन के चरण बसे मेरे हियरे, 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 संग पुनीता देहि, संग पुनीता देहि। जिनका संग पावन करने वाला है,
ध्यान से सुनना, तन स्नान से पवित्र हो जाता है, धन दान से शुद्ध हो जाता है, और मन ध्यान से, तन स्नान से, धन दान से और मन ध्यान से। पर ये जो जीव है ये तो संत से ही शुद्ध होता है, संत का स्पर्श होता है, तब भवरोग कटता है, ये स्वार्थ का कलुष धुलता है। इसीलिए श्री स्वामी जी कहते हैं, कह हित कीजे साध संगत सो जावे कलमश जी को, कलमश जी को, जो हृदय की कालिक है कैसे जाएगी, कह हित कीजे साधु संगत सो। तो ये मांगा है प्रभु से, जन के चरण बसे मेरे हिये रे, जन के चरण बसे मेरे हिये रे, संग पुनीता देहि, संग पुनीता देहि, जन की धूर देहु कृपा, जन की धूर देहु कृपा कर, जन की धूर देहु कृपा निधि, जन की धूर देहु कृपा निधि, नानक यह सुख लेहि, नानक कह सुख लेहि, नानक कह सुख लेहि, नानक कह सुख लेहि, जन के चरण बसे मेरे हिये रे, 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 जन की धूर देहु कृपा निधि। व्यास जी कह रहे साधु चरण रज मांझ, व्यास से कोटिक पतित समाध। बहुत विचार करके महापुरुषों ने कहा है। आप तीर्थ में दौड़ते हो, वो कह रहे अरे मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। श्रीमद् भागवत कहते हैं आत्मविद चरणार्चनम, बोले ऐसा कोई महापुरुष मिल जाए ना तो उसके चरणों की अर्चना करिए, इससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कोई धर्म नहीं। कल यही मैं आपको निवेदन कर रहा था ना कि सब संतों की वाणी का अवलोकन करने के बाद सार की बात क्या हाथ आती है, बोले सबने प्रभु से मांगा क्या है। वो ध्रुव हो, प्रहलाद हो, मीरा हो, सूरदास हो, तुलसी हो, नानक हो, हर युग में संतों की परंपरा तो प्रभु की भांति अनादि है। जब से प्रभु हैं तब से प्रभु के प्यारे संत हैं, तब से प्रभु के प्यारे भक्त हैं। तभी से लेकर आज तक अद्यावधि महापुरुष प्रभु से क्या याचना करते आए हैं, यही मांगा है प्रभु से, मेरी गति तुम ही अनेक दोष पाओ। अच्छा, दिन रात प्रभु का ध्यान कर रहे हैं। श्री सूरदास मदन मोहन जी का यह पद मुझे बड़ा प्रिय है, तुमरो कहाए और कौन को कहाऊं। दिन रात प्रभु को देख रहे हैं, प्रभु को ध्या रहे हैं, प्रभु का गुण गा रहे हैं, पर प्रभु से मांग क्या रहे हैं। सूरदास मदन मोहन गुण गा, कह रहे प्रभु देना क्या हमको, संतन के पन ही को रक्षक कहां,
संतन की पनही को रक्षक कहाऊं। जैसे किसी के सामने जाने का, एक बड़े आदमी के सामने जाना हो तो एक शिष्टाचार अपेक्षित है ना। गुरुजनों के सामने कैसे जाना चाहिए, श्रेष्ठ जनों के सामने, गुणी जनों के सामने कैसे जाना चाहिए, उसके लिए एक शिष्टाचार है। ऐसे प्रभु के सामने कैसे जाना चाहिए, इसका भी एक शिष्टाचार है, संत सिखाता है। इसलिए अगर वहां तक पहुंच जाओ तो अपनी मूढ़ बुद्धि से संसार की कोई ओछी वस्तु मांगकर मत चले आना, ऐसा अवसर गंवा मत देना। शायद उस दिन हम चर्चा कर रहे थे, महाराज जी ने मुझसे कहा था, ये जो आप और मैं कर रहे हैं तो सत चर्चा है। सत्संग तो एक बार होता है, सत्संग माने सत्य का संग। ऐसे कभी प्रभु के संग जाने को मिल जाए, प्रभु का कभी संग मिल जाए, और न शिष्टाचार हो, न प्रभु के सन्मुख होने का, न भाव भक्ति का संस्कार हो, तो जीव अवसर गंवा के चला आता है। ऐसे ही संसार की ओछी सी वस्तु मांग कर चला आता है। इसलिए मैंने कहा कि कोई एक बात ऐसी है भाई जो मंदिर में भी नहीं होगी, जो केवल संत के ही सानिध्य में होगी। इसीलिए व्यास जी कहते हैं, सांचे मंदिर हरि के संग। जब ये पद मैंने पहली बार पढ़ा तो मेरे मन में पहला प्रश्न आया, बोले व्यास जी कह रहे हैं सांचा मंदिर हरि के संत, तो ये दूसरा मंदिर कोई झूठा है क्या? ऐसा क्यों कहा व्यास जी ने? और मैंने प्रथम दिन ही आपको कहा था, जब व्यास जी कहते हैं तो समझ लो सब वेद शास्त्र पुराण कह रहे हैं। व्यास जी सकल शास्त्र निष्णात महापुरुष हैं, प्रवीण, एक भी शब्द अन्यथा नहीं मिलेगा। वेद के समान प्रमाणिक बात है व्यास जी की। भगवत प्राप्त महापुरुषों की जो वाणी है उसे किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, वो वेद वाणी के समान ही प्रमाणिक है। तो व्यास जी कह रहे हैं बोले सांचा मंदिर हरि के संत। अच्छा, बहुत दिन तक मेरे मन में हलचल रही, मुझे इसका उत्तर नहीं मिला कि व्यास जी ने क्यों कहा। मंदिर तो मंदिर है, वहां प्रभु विराजमान है, और हरि के संत को भी व्यास जी मंदिर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जिनके हिय में बसत हैं तीन लोक के नाथ, प्रभु बसते हैं, इसीलिए तो मंदिर है। फिर धीरे धीरे ऐसी वाणी की कृपा से चिंतन करते करते बात समझ में आई, भाई एक घटना ऐसी है जो वहां मंदिर में नहीं घटती, और वो क्या है? मति निष्काम नहीं होती है वहां पर। वहां तो कामना पूर्ण हो जाती है पर मति निष्काम नहीं होती। मति निष्काम तो संत रूपी मंदिर का सेवन करने पर ही होती है। इसलिए व्यास जी कह रहे हैं सांचे मंदिर हरि के संत, जिनमें मोहन सदा विराजत, तीनहि न छाड़त अंत। जिनमें मोहन सदा विराजत और तिनहि न छाड़त अंत, सांचे मंदिर हरि के संत। ऐसे किसी ने पूछा, दो बातें अच्छी लगी तो मुझे लगा कि आप सबसे बांटनी चाहिए। पहली बात कि कैसे पता चले हमारी भक्ति बढ़ रही है, हमारी भक्ति सफल हो रही है। उसका लक्षण तो यह है कि जब भगवान के भक्तों में अनुराग होने लगे, जब प्रभु के संतों में प्रेम होने लगे, जब संत में सहज समर्पण हो जाए। सहज समर्पण अर्थात जब संत की बात में, संत के शब्द में, संत की सत्ता में संशय न रहे। नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं ना, पहले तो मिलना ही मुश्किल है संत का, महद संगस्तु दुर्लभ हो। पहले पहले तो मिलेगा ही नहीं। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं कि कलयुग में ही भक्त दुर्लभ है, युग युग में भक्त दुर्लभ है। भक्त हर युग में दुर्लभ है। तो पहले तो मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि पहले तो भगवान ही अपने भक्त को छिपा कर रखते हैं। बहुत सुंदरी स्त्री हो, बहुत सुंदरी स्त्री हो तो पति ये चाहता है भाई इस पर किसी की दृष्टि ना पड़े, ना ही पड़े तो अच्छा है। और पहले तो ऐसी व्यवस्था थी ही, पहले तो ऐसी ही व्यवस्था थी। राजकुल की जो स्त्रियां होती थी, ऐसे उस पर किसी की दृष्टि ना पड़े, उसका विचार, उसका व्यवहार, उसका संस्कार दूषित ना हो जाए, क्योंकि स्त्री पर रक्त शुद्धि का भार होता है।
ये जो उत्तरदायित्व है ये स्त्री पर है, पुरुष पर नहीं। स्त्री पर रक्त शुद्धि का भार है, तो पहले इसी प्रकार इसी व्यवस्था में रखा जाता था। तो बहुत सुंदरी हो तो पति की इच्छा होती है भाई इस पर किसी की कुदृष्टि ना पड़े। ऐसे ही जो बहुत प्रियजन है प्रभु के, बहुत प्रियजन है, ऐसे ठाकुर जी स्वयं ही उनको छिपा कर रखते हैं, अपनी ओठ में रखते हैं, संसार की दृष्टि न पड़े। और थोड़ा पर्दा प्रभु हटा भी दें, बड़े ध्यान से सुनना, थोड़ा पर्दा प्रभु हटा भी दें तो स्त्री सुंदरी भी हो और फिर पतिव्रता भी हो, फिर वो तो अपने पति के अतिरिक्त किसी को देखना ही नहीं चाहती है। पति थोड़ा सा पर्दा हटा भी दे तो वो अपनी ओर से पर्दा किए रहती है, क्योंकि ना मैं देखूं और को और ना तोय देखन दूं। तो जो भगवान के भक्त हैं, प्रभु थोड़ा सा पर्दा हटा भी दे तो भक्त अपने आप को छिपाए रखता है, वो संसार के सामने आना ही नहीं चाहता है। वो तो चाहता ही नहीं कि संसार की हवा भी उसको लगे, क्योंकि भाई ये भाव रूप फूल ऐसा है, ये तो संसार से आने वाली पवन लगेगी और कुम्हला जाएगा। ये भाव का जो पुष्प है ना, ये ऐसा ही है, हवा लगेगी और कुम्हला जाएगा। अनेक अनेक बार ठोकर खाकर अब थोड़ा सा हम संभल पाए हैं। अब ये बात हमको समझ में आई है कि भाई क्यों अपने अपने हृदय के भाव को क्यों संसार से बचा कर रखना है। अब वहां से आने वाली हवा ऐसी है भाई, त्रिगुण का ही पवन चलता है ना संसार में, वो भाव भक्ति का फूल मुरझा जाता है। तो पहले तो ठाकुर जी छिपा कर रखते हैं, फिर भक्त ऐसे हैं वो नहीं आना चाहते हैं संसार के सामने। तो इसलिए कहा है भाई दुर्लभ हो, पहले तो मिलेगा ही नहीं, और मिल जाए कहे फिर अगम्य हो, फिर उसकी महिमा पहचानने में नहीं आती, अगम है। ऐसे प्रभु की महिमा अगम है, ऐसे प्रभु के भक्तों की महिमा अगम है। श्री प्रियादास जी जब भक्तमाल की टीका करते हैं तो वो कहते हैं गाऊं राम कृष्ण नहीं पाऊं भक्त दाव। बोले प्रभु की लीला तो गानी सरल है, बोले भक्तों की महिमा गानी कठिन है। कैसे गाऊं भक्तों की महिमा, कैसे गाऊं? इसीलिए बार बार महापुरुषों ने कहा, तुलसी बाबा तो बड़ी प्यारी बात कहते हैं, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। कह रहे भाव भी है ये हमारा, और हमको इस बात का भरोसा भी है, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। और संत अर्थात बस जिसके जिसके सानिध्य में वो विषय का विष जो है ना वो उतरने लगे। ऐसे कोई कोई बूटी ऐसी होती है, कोई कोई जैसे किसी को सर्प काट जाए तो जंगल में कोई कोई पत्ता ऐसा होता है, उसको छुआते ही वो विष जो है उतरने लगता है। ऐसे ही संत का सानिध्य है, बस जिसके पास जाके ही वो विषय का विष धीरे धीरे करके उतरने लगे। जावे कलमश जी को। बहुत दिन के चिंतन के बाद ये बात समझ में आई, क्यों व्यास जी ने कहा सांचा मंदिर हरि के संत, मति निष्काम नहीं होती, कहीं चले जाइए, पर जीव की मति निष्काम होगी, जीव प्रेम के योग्य बनेगा, परम विश्राम पाएगा, तो केवल संत के प्रताप से पाएगा। शायद इसीलिए कबीर साहब ने कहा, जब तब साधु तारसी और सकल परपंच। निस्तार करेगा तो जब साधु ही करेगा, संत करेगा, उद्धार करेगा जीव का, पतन में पड़े हुए, गर्त में पड़े हुए जीव का उद्धार करेगा तो संत करेगा। इसीलिए व्यास जी ने कहा, साधु चरण रज मांझ व्यास से कोटिक पतित समात। व्यास जी की वाणी में व्यास जी ने कुछ कुछ और बातें भी कही, पर व्यास जी थोड़ी थोड़ी देर के बाद महिमा संतों की गाते हैं। ठाकुर जी की महिमा गाते हैं, फिर व्यास जी को संत याद आ जाते हैं। वृंदावन की महिमा गाते हैं, फिर व्यास जी को संत याद आ जाते हैं। व्यास जी की वाणी में आप दर्शन करो, बड़ा अद्भुत भक्ति सिद्धांत व्यास जी ने कहा, फिर बार बार व्यास जी ने स्मरण सदा संतों की कृपा का ही किया। व्यास बड़े हरि के जना कियो बड़ो उपकार, हरि शोधन हृदय दियो छुड़ा दियो
संसार, बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना। भजन का भाव भी संत से मिलेगा, भजन भी संत से मिलेगा, भजन को करते रहने की भावना प्रेरणा भी संत से ही मिलेगी, वो जो प्रोत्साहन मिलेगा वो भी संत से ही मिलेगा। इसीलिए गुरु साहब ने मांगा, जन की धूर देहु कृपा निधि, जन की धूर देहु कृपा निधि, नानक के सुख एहि, नानक के सुख एहि, नानक के सुख एहि। जहाँ कीर्तन तेरा साधु गावे, तहाँ मेरो मन लागे, तहाँ मेरो मन लागे। और जो आपको मैंने निवेदन किया ना, ये कहीं से खींच तान कर या किसी से सीख समझ कर ले आने वाला भाव नहीं है। मैं स्पष्ट करता हुआ ही आगे बढ़ूं कि जैसे जैसे प्रभु के चरणों में भक्ति बढ़ती है, जैसे प्रभु के चरणों में निष्काम प्रीति होती है, उज्जवल प्रेम होता है, बस ऐसे आपका भीतर हृदय जो है वो ऐसा होता चला जाता है। हरि का और गुरु का गुण गाते गाते फिर कहां सेवक जी आकर ये बात कहते हैं कि जो हरिवंश को धर्म सिखावे, सोई तो मेरे प्रभु ते प्रभु भारी। एक संत के मुख से मैंने कभी सुना था, बोले माता पिता और गुरु संत, बोले इनका उपकार ना तो कभी चुकाया जा सकता है और ना ही कभी किसी को चुकाने का प्रयास करना चाहिए। इनके तो ऋणी बने रहने में ही सुख है, इनके ऋणी बने रहने में ही गौरव है। जो कर रही है इनके ऋणी बने रहिए, इनको देने की मत सोचिए। नहीं दे सकते, हम बहुत विचार करें तो संत को क्या दे सकते हैं, गुरु को क्या दिया जा सकता है, क्या दोगे गुरु को। मैं तो कहता हूं कि थोड़ा विवेक का प्रकाश हो जाए ना बुद्धि में, और जीव केवल अपनी दशा विचार करने के योग्य हो जाए। भगवान के स्वरूप का विचार तो जीव नहीं कर सकता है, प्रभु की महिमा का पार तो कोई नहीं पा सकता है। केवल अपनी दशा का विचार करने योग्य अगर जीव हो जाए और अपनी दशा का अगर विचार कर ले कि कब कहां जन्म जन्म से मैं भटक रहा था और भ्रम भूल में भटकते, और उदय हुए जब भाग, मिला अचानक गुरु मुझे लगी लगन की लाग। पथ में प्रगटे सतगुरु हस्त पकड़कर आप, और ताप तप्त को शांत कर दिया नाम का जाप। सतगुरु आप समर्थ हैं सन्मार्ग के बीच, और हटाकर बचाकर मिथ्या से मुझे हरे भाव सब नीच। एक बार जीव अपनी दशा का विचार करने योग्य हो जाए ना कि भाई कहां थे हम, कब से भटक रहे थे, जब से हैं तब से भटक रहे थे। और देखो क्या ये घटना घटी, कब से भटक रहे थे और कब तक भटकते कोई पता नहीं, कोई पता नहीं। और पथ में प्रगटे सतगुरु। और फिर संत कह रहे बचा कर मिथ्या से मुझे, और हरे भाव सब नीच। क्या क्या करता है गुरु, संत का संग क्या करता है, भीतर और बाहर आपको जो असत है, जो मिथ्या है, फिर उससे बचाता है। मैंने कई बार आपको कहा ना कि भाई जो करना है वो तो हम सब कर लेंगे, पर साथ साथ क्या होगा, जो नहीं करना है वो भी करते रहेंगे। ये आपकी मेरी सबकी दशा है, सबकी कहानी है। जो करना है वो तो कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में जो नहीं करना है वो भी तो कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि गुरु की कृपा से केवल जो करने योग्य काम है उसी में लगा जाता है, उसी को किया जाता है। गुरु की ही कृपा से, संत की ही कृपा से जो नहीं करना है उससे भी बचा जाता है, उससे भी बचा जाता है। इसलिए एक स्थान पर वाणी कहती है, चरण कमल शरण टेक, ऊंच मूच बेअंत ठाकुर, सर्व ऊपर तू ही एक।
प्राणाधार दुख विदार देनहार बुद्धि विवेक और संत चरण रेणु मंजन। मंजन कहते हैं मांझना, जैसे बर्तन को मांझा जाता है ना, घिसा जाता है हाथ में मिट्टी लेकर राख लेकर, अरे ऐसे संत चरण रेणु मंजन। नानक पावे सुख अनेक, संत चरण कमल शरण टेक। इसी का विचार करके व्यास जी ने कहा भाई ये सच्चा मंदिर है। फिर कहते हैं जिनमह रुचिकर भोग भोगवत पांचों स्वाद बदंत। व्यास जी तो कह रहे हैं, बोले संतों के मुख से ही ठाकुर जी पाते हैं। बोले जो अब आप वस्तु निवेदन करते हो ना, बोले सच में तो ठाकुर जी संतों के ही मुख से पाते हैं। और कह रहे हैं पांचों स्वाद बतंत, कह रहे पाते भी हैं। व्यास जी अपना भाव बता रहे हैं, बोले ठाकुर जी को भोग लगाने से कहीं प्रिय हमको संतों को भोग लगाना है, बोले ठाकुर जी तो केवल मुस्कुराते ही रह जाते हैं। संत तो हमको बताते हैं खट्टा है, मीठा है, कम मीठा है, अधिक मीठा है, ऐसे कह रहे संत तो स्वाद भी बताते हैं। फिर कहते हैं जिनमें बोलत हसत कृपा कर चेतवत नैन सुपन। बोले ऐसे संतों के मुख से ठाकुर जी बोलते भी हैं, सुनते भी हैं, बोलते भी हैं और सुनते भी हैं। अच्छा, एक बात और भी मैं यहां अपनी ओर से कहना चाहता हूं। मैंने आपको कहा कि भाई आज के दृश्य का अगर हम विचार करें तो थोड़ा सावधान रहने की भी आवश्यकता है। मैं ये बात यहां से कहकर तो गया, पर मैं ऐसे ही कहकर नहीं चले जाता हूं। मैं विचार करता हूं कि भाई जो कहा जा रहा है वो ठीक है ना। मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना हम किसी भी दृश्य पर दृष्टि डालने से अच्छा अपने ही भाव को शुद्ध बनाए रखें। हमारी व्यवस्था प्रभु ही करेंगे। मैं पहले दिन से ही तो आपसे कहता हूं ना भाई, जिसका लक्ष्य उद्देश्य शुद्ध है, पवित्र है, भगवान की माया भी उसको भटका नहीं सकती। ध्रुव जी अगर नारायण से मिलने के लिए चलते हैं तो मार्ग में नारद जी मिल जाते हैं ना। नारद जी भी मिल जाते हैं, मंत्र भी मिल जाता है, उपासना की पद्धति भी मिल जाती है और अंत में भगवान भी मिल जाते हैं। तो मैंने मन में विचार किया, मैंने कहा क्यों भाई, क्यों हम कहां क्या हो रहा है इस बात पर हम क्यों दृष्टि डालें। हमारी दृष्टि स्वयं पर रहे, हमारा भाव, हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य, हमारी भावना पवित्र रहे और बाकी मेरे राम राय, मेरे राम राय जू राखे तुरई। बाकी कोई प्रभु की सत्ता का किसी भी युग, किसी भी काल, किसी भी समय में कोई अभाव थोड़ी हो जाता है। आपको मैंने कहा था गुरु की सत्ता का भी कभी अभाव नहीं है। हमारा लक्ष्य पवित्र होगा तो कहीं से भी गुरु आ जाएगा। मैंने शायद गीता वाले सत्र में बताया था। महाराज एक पुस्तक मैंने पढ़ी थी, एक योगी की आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है, आप में से भी किसी ने पढ़ी होगी। परमहंस योगानंद जी की वो जीवनी है। उसमें उन्होंने एक निराहारी योगिनी का वर्णन किया है। अब वो जो उनके जीवन में घटा उससे तो मैं चमत्कृत नहीं हुआ, पर जो उत्तर उन्होंने दिया वो बहुत अच्छा लगा। कहते हैं कि वो बचपन में उनको बहुत ही खाने की आदत थी, तो दिन रात बस भोजन के ही आसपास बनी रहती थी, भोजन का ही चिंतन बना रहता था। अब वो ऐसा समय था जब बहुत अल्प आयु में विवाह हो जाता था। तो जब 12 वर्ष की वो थी तो उनका विवाह हो गया। अब जब वो ससुराल में आई तो ये बहुत अधिक भोजन करने के कारण उनको बहुत प्रताड़ना झेलनी पड़ी। जो उनकी सास थी बहुत कुछ उनको कठोर शब्द कहती थी। एक दिन नन्ही सी बालिका, 12 वर्ष की अवस्था उनकी, 12-13 वर्ष की, एक दिन उनका मन बहुत आहत हो गया और वैसी नदी के किनारे सूर्यास्त का समय था और दोनों हाथ उठाकर और प्रभु से प्रार्थना करती हैं कि प्रभु ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये सब आपकी विभूतियां हैं। बोले प्रभु क्या इन्हीं से मेरी व्यवस्था नहीं हो सकती? क्या केवल भोजन पर ही आश्रित रहेगा मेरा जीवन, मेरा मन, मेरी चेतना? क्या जीवन भर मुझे इसी प्रकार अपमान झेलना पड़ेगा? क्योंकि प्रभु मैं बहुत प्रयास करती हूं पर मैं क्या करूं, मैं विवश हूं।
ऐसे वो नन्हा सा हृदय, और उसने बड़े करुण शब्दों में प्रभु से प्रार्थना की। कहते हैं सूक्ष्म जगत में एक दिव्य संत, एक योगी, वो उनका गुरु बनने के लिए तैयार हो गए, उनके सन्मुख प्रकट हो गए और उनको योग की एक ऐसी क्रिया उन्होंने सिखा दी, एक योग की ऐसी क्रिया की उन्होंने दीक्षा दे दी कि उसके बाद जीवन में कभी उन्होंने जल की बूंद भी नहीं पी। दूर दूर से लोग इस चमत्कार का दर्शन करने के लिए आते थे। कुछ लोग एक बार बैठे उनसे चर्चा कर रहे थे, तो एक व्यक्ति ने कह दिया कि क्यों नहीं आप अपनी ये विद्या और लोगों को भी सिखा देती। कितने लोग क्षुधातुर हैं, भूख से व्याकुल हैं, उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी, क्यों नहीं आप ये विद्या कुछ और लोगों को सिखा देती। तो उन्होंने उत्तर दिया कि मैं ईश्वर के विधान में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती। तो उस व्यक्ति ने कहा फिर एक अकेले आपके ऐसे होने का क्या लाभ है। तो उन्होंने मुस्कुराकर उत्तर दिया कि शायद प्रभु ने ये लीला इसलिए की है कि प्रभु इस संसार को ये बताना चाहते हैं कि मेरी कृपा से ऐसा भी हो सकता है, मेरे दिव्य राज्य में ऐसा भी होना संभव है, ऐसा भी हो सकता है। केवल प्रभु इस संसार को ये बताना चाहते हैं। तो गुरु का कभी अभाव नहीं है। ऐसा नहीं कि कभी संत नहीं थे या नहीं होंगे, संत तो सदा ही थे, उन्हीं पर आधारित है ये संसार। तो ऐसे मैंने विचार किया, मैंने कहा नहीं भाई, हम कहीं नहीं देखेंगे, हम तो बस अपने प्रभु की ओर ही देखेंगे। हम तो यही विचार करेंगे हमारा भाव शुद्ध रहे, संतों के प्रति हमारी भक्ति श्रेष्ठ ही रहे, हमारी भावना उच्चतम ही रहे। और वैसे भी भाई हमारे सब कहने करने के बाद अंत में होता तो वही है ना जो राम रचि राखा। उमा दारू जो सित की नाई, सबही नचावत राम गुसाई। ओई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। जैसे घोड़े की आंख पर वो लगा दिया जाता है ना, छोटा सा टुकड़ा चमड़े का, उसको यहां वहां दिखाई नहीं पड़े, बिल्कुल सीधा सीधा चले। ऐसे मैंने विचार किया, मैंने कहा भाई क्यों अपनी बुद्धि लगाएं। अपनी बुद्धि लगाकर क्षति होती है, नुकसान नहीं होता। अपनी बुद्धि क्यों लगाएं, बिल्कुल संतों की बात मानेंगे। कोई ठग कर ले भी जाएगा तो क्या ले जाएगा। एक लेखिका हुई है कृष्णा सोबती, उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात कही है। उन्होंने कहा संसार में कोई आपसे कुछ भी छीन कर, छल कर, ठग कर ले जाए, लेकिन आपका पवित्र उद्देश्य तो कोई नहीं लेकर जा सकता है ना। आपकी निर्मल भावना तो कोई नहीं चुरा सकता है ना, उसकी चोरी तो कोई नहीं कर सकता है। कोई ले भी जाएगा तो भाई धन ले जाएगा, कोई छलेगा भी, क्या छल लेगा हमसे। हमारी भावना शुद्ध रहे। और फिर मैं कहता हूं कि अगर हमारा संकल्प शुद्ध है, पवित्र है, फिर जिमि बालक राखे महतारी, करऊं सदा तिनकी रखवारी। कहीं तो भाई अपना समर्पण करना ही है ना, इन्हीं संतों की बात में अपना समर्पण करेंगे। व्यास जी कह रहे जिनमें बोलत हसत कृपा कर, चितवत नैन सुपन। अरे संतों से ही भगवान बोलते भी हैं, सुनते भी हैं, और बोले संतों के ही नेत्रों से भगवान देखते हैं। अरे संत जब देखता है, कल मैं आपको कह रहा था ना, संत अपनी दृष्टि से भी स्पर्श करता है, संत अपने शब्द से भी स्पर्श करता है। तीन बातें हैं, संत का सानिध्य, संत का संभाषण और संत का संस्पर्श, जिससे जीवन में व्यापक परिवर्तन आता है। और ये तीनों का ही उदाहरण मैंने अपने जीवन में देखा है। संत का सानिध्य, संत का संभाषण और संत का संस्पर्श, तीनों ही प्रकार से संत शक्तिपात करता है, चेतना का उत्थान करा सकता है। अगर संत हो तो, समर्थ हो तो, उसमें योग्यता हो तो उत्थान करा देता है।
तभी बुल्ले शाह कहते हैं हुण मैनू कौन पिछाणे, अब तो मैं नहीं रहा, हो गई होर दी होर। ये बात फरीद बाबा कहते हैं, जे कोई मिल जाए बख्शिया जा, तू भी बख्शिया जा। उठ फरीदा सुत्या जा, दुनिया वेखण जा, जे कोई मिल जाए बख्शिया तू भी बख्शिया जा। संत का सानिध्य है, संत का संभाषण, और फिर है संत का स्पर्श। स्पर्श कैसे करता है? ये संत की मौज है, ये संत की मौज है। पर मैंने आपको बता दिया कि हम केवल शरीर के स्पर्श को स्पर्श न समझें, क्योंकि आध्यात्म जगत की तो प्रत्येक घटना दैहिक धरातल से कहीं ऊपर होती है ना, तो वहां तन का स्पर्श नहीं है। कह रहे दृष्टि से स्पर्श करता है संत, अपने शब्द से स्पर्श करता है, अपने संकल्प से स्पर्श करेगा वो आपका। कहीं कोई निष्काम संत यदि आपके लिए संकल्प कर लेता है कि आपका कल्याण हो, तो बस वहीं से आपके भीतर, आपके अंतर जगत में क्षोभ उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। इसी को शक्तिपात कहा है। और इसके लिए आप और मैं कर क्या सकते हैं? इसके लिए आप और मैं यही कर सकते हैं कि भीतर धैर्य बना रहे और बाहर सत्संग के प्रति हमारा उत्साह बना रहे। कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी, अरे अपने मत भागवत सुनावत रतिदय रस वर्षंत। सानिध्य मिला तो क्या मिलेगा? उसके मुख से कुछ तो हरि का गुण सुनने को मिलेगा। और जो थोड़ी देर पहले आपसे मैंने कहा ना, देखो भगवान का नाम तो सबके लिए है, पतित से पतित के लिए भी भगवान का नाम ये भंडार खुला है। पर जब संतों के, गुरुजनों के मुख से श्रवण किया जाता है, तो उसमें संत का संकल्प मिल जाता है, फिर उसकी ऊर्जा शक्ति कुछ और होती है, फिर उसका परिणाम कुछ और आता है जीवन में। नहीं तो व्यक्ति क्या करता है, नाम जप को भी साधारण साधन समझकर और नाम जप से भी केवल अपनी सांसारिक मनोकामनाओं की पूर्ति करने में लगा रहता है। इसीलिए आज की चर्चा के सार स्वरूप जो बात मैं आपको निवेदन करना चाह रहा हूं वो ये है कि मति निष्काम हुए बिना चेतना को विश्राम नहीं है, और संत के बिना मति विश्राम नहीं पाती, मति निष्काम नहीं होती। आपको कल एक उदाहरण दिया ना मैंने कि मिट्टी का ढेला और कुम्हार का चाक जन्म जन्म भी एक साथ पड़े रहे, तो भी उस मिट्टी के ढेले में केवल पात्र बनने की संभावना है, केवल संभावना। वो पात्र स्वयं नहीं बन सकता है, उसके लिए तो कुम्हार चाहिए, घड़ने वाला चाहिए, कोई जो घड़ दे, जो मिट्टी को पात्र बना दे। तभी वो कभी गाया करता था ना मैं, ठोक पीट थन रूप सवार सुघड़ बनायो जी, ठोक पीट थन रूप सवार सुघड़ बनायो जी, ठोक पीट थन रूप सवारो सुघड़ बनायो जी। ओ ठोक पीट थन रूप सवारो सुघड़ बनायो जी। आगे आता है, धूल पड़ा का कर थो मैं तो हो, सिरे चढ़ायो जी नाथ हरि शरणी आयो जी, नाथ हरि शरणी आयो। तो भाई अपने जीवन में पहली और अंतिम यही बात मानते हैं कि दर दर रुल देसी किसे ना संभालिया। ऐसा भी आपको मैंने कहा ना, विवेक का प्रकाश हो जाए और तो सब छोड़ो, केवल अपनी ही दशा विचार करने की योग्यता आ जाए, तो आप लबालब भर जाओगे धन्यवाद से। कहां से उठाकर प्रभु कहां लेकर आए हैं।
मरने के बाद का कोई स्वर्ग नरक हो वो तो हम नहीं जानते हैं, जहां होगा वहां होगा। पर मैं कहता हूं भाई, काम और क्रोध की अग्नि में जिसका हृदय जल रहा है, लोभ और मोह के बंधन में जो पड़ा है, अहंकार का बोझ जिसके सर पर है, वो तो भाई यहीं पर नरक में ही है। उसको किसी और नरक की क्या आवश्यकता है? और ऐसे नरक से कौन निकालता है? बाह पकड़ गुरु बंधन काटे। इसलिए मैंने कहा भाई बड़ी कृपा है, ये गुरु की कृपा है, संत की कृपा है। वो दलदल में पड़े जीव को हाथ पकड़ कर निकालता है। जीव तो न निकल पाए न निकलना चाहे। निकले तो तब ना जब निकलना चाहे, जीव निकलना ही नहीं चाहता है। नारद जी एक दिन बड़े व्याकुल हो रहे थे, बोले प्रभु ये देखो जीव इतना दुख पा रहे हैं। ठाकुर जी ने कहा भाई अपने संकल्प से पा रहे हैं, हम किसी को दुख नहीं देते हैं, ये तो अपने संकल्प से पा रहे हैं। तो नारद जी ने कहा आपके होते हुए इनका संकल्प कैसे काम कर रहा है? प्रभु ने कहा सबका संकल्प कार्य करता है, जिसके जीवन में जो है वो उसी के संकल्प से है। इसीलिए वेद कहता है तन्मय मनः शिव संकल्पमस्तु, संकल्प की शुद्धि हो हमारे। संकल्प ही तो संसार का बीज है। ये जो पसारा हुआ कैसे हुआ? ईश्वर के संकल्प से हुआ ना। संकल्प बीज में क्या है? इस संसार के बीज में क्या है? संकल्प है। आपके संसार के मूल में क्या है? संकल्प है। प्रभु ने कहा जाओ देखो, ले आओ किसी को, हम खोल देते हैं दरवाजा। और नाली में पड़ा हुआ एक सूकर चप 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 करके वो गंदगी खा रहा है। नारद जी ने कहा चलो, यही बहुत आनंद है, कहां चले? वो कह रहे हमको यही बहुत आनंद है, हम कहां चले? तो न तो जीव जाता है न जाना चाहता है। ऐसे जीव को हम अपनी बात कर रहे हैं, ऐसे जीव को पथ में प्रकटे सतगुरु और हस्त पकड़कर आप, और दलदल में पड़े जीव को गुरु कृपा करके निकालता है। और फिर ठोक पीट थन रूप सवारो, सुघड़ बनायो जी। ठोक पीट थन रूप सवारो, सुघड़ बनायो जी। ठोक पीट थन रूप सवारो, सुघड़ बनायो जी।
और ये जो हम स्पर्श की बात कर रहे हैं ना, यहां तो व्यास जी लिखते हैं, कहते हैं निरख हरिदासन नयन सिरात, और कह रहे हैं श्याम हृदय में जब ही आवत मिलत गात सो गात। अगर कोई स्पर्श करके आपको रोग दे सकता है कि नहीं? संक्रमित होने वाले रोग होते हैं ना, कोई स्पर्श करेगा, लो आपको भी हुआ। संत कहते हैं ऐसे प्रेम भी संक्रमित होता है, संत जब स्पर्श करता है। कल भी आपको मैंने कहा था, भारे पाप भगाए, दरस परस नित साधु का, भारे पाप भगाए, अघमुक्ति कराता है, पाप से मुक्त करता है। और कहते हैं फिर हृदय में उस विशुद्ध प्रेम का संचार करता है स्पर्श करके। और ये 3 प्रकार का स्पर्श मैंने कहा, वो शब्द से भी स्पर्श कर सकता है, वो दृष्टि से भी स्पर्श कर सकता है। और मैं अपनी ओर से ही बात कह रहा हूं, अगर कोई प्रेमी संत हुआ तो वो तो अपनी दृष्टि से ही स्पर्श करेगा, क्योंकि प्रेम का देश ऐसा है ना भाई, तहां बोली बहु भाररी, दृष्टि से ही स्पर्श करता है। वो कहा है ना किसी ने, कौन कहता है मोहब्बत की जुबान होती है, ये वो हकीकत है जो निगाहों से बयां होती है। और मैं ये बात बड़े बड़े भाव से और भरोसे से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसका कुछ रंग, कुछ झलक मैंने अपने जीवन में देखी है। कैसे कोई संत बड़ी गहन गंभीर दृष्टि डालकर और आपके भीतर कुछ हलचल कर देता है, क्षोभ उत्पन्न कर देता है, और वो क्षोभ, वो हलचल अंत में बड़ी सुखद है। उसका परिणाम क्या है कि जीव संसार से विमुख हो भगवान के सन्मुख हो जाता है। विमुख जीव सन्मुख हो जाता है कृपा दृष्टि से। तो कह रहे निरख हरिदासन नयन सिरात, श्याम हृदय में जब ही आवत मिलत गात सो गात। श्रवण होत सुख भवन दमन दुख, सुनत छबीली बात। उसके शब्दों में क्या है? उसके शब्दों से भी प्रेम ही छिटक रहा है। जैसा जल हो कूप में वैसा बाहर आए, उसके भीतर बाहर जो है वही तो आएगा ना। उसकी हर क्रिया, हर चेष्टा से वही तो रस रंग प्रकट होगा। इसीलिए कहा है साधु ते होए न कारज हानि। कभी संत क्रोधित भी हो जाए, अरे तो भी डरना नहीं। जिन जिन संतों ने प्रभु की लीला के वश होकर मान लो कभी किसी को श्राप भी दिया, अंत में उनको भगवान ही मिले, अंत में भगवान से मिला दिया, अंत में भगवान से मिला देगा वो। दूर होत त्रैताप पाप सब, मुख चरणोदक जात। निरख हरिदासन नैन सिरा। अब बात यह है कि हमें देखना है कि हमारी ऐसी कुछ भाव दशा अभी हुई कि नहीं हुई। प्रभु का दर्शन करके, प्रभु की सेवा करके तो आनंद आता है, सुख मिलता है। और पहले भी मैंने कहा था, चर्चा की थी हमने कि प्रभु की सेवा से कठिन है साधु की सेवा। जो वस्तुतः निरभिमानता आती है ना, वो भगवान की सेवा से नहीं, भगवान के भक्त की, संत की सेवा से आती है। क्योंकि भाई देखो, ठाकुर जी की सेवा ऐसी है ना, आप जो निवेदन कर रहे हो मुस्कुराते मुस्कुराते आपसे स्वीकार कर रहे। संत की सेवा में रहोगे तो डांट भी पड़ेगी, अभिमान पर चोट भी लगेगी। 4 लोगों के बीच में डांट पड़ जाएगी तो और अभिमान पर चोट लगेगी। पर निरभिमान होने की विधि यही है। जो अभिमान हमने अपने ऊपर लाद लिया है, जैसे सुनाई थी ना एक घटना मैंने आपको, एक शिल्पकार ने बड़ी सुंदर मूर्ति बनाई, लोग बड़ी प्रशंसा कर रहे थे, बोले बड़ी सुंदर मूर्ति बनाई, बड़ी सुंदर मूर्ति बनाई। उसने कहा मूर्ति नहीं बनाई, मूर्ति तो इसमें थी, छिपी हुई थी,
बोले जो बेकार का पत्थर था मैंने वो हटा दिया, उसको हटाने के लिए छेनी हथौड़ा चलाना पड़ा, मूर्ति तो इसी में थी, वो बेकार का पत्थर हटा दिया। अब जो बेकार का पत्थर है ना भाई, वो बिना छेनी हथौड़ा चलाए नहीं जाता है, वो प्रणाम करने से नहीं जाएगा, जल से धोने से नहीं जाएगा, आरती पूजा करने से नहीं जाएगा, उसके लिए तो छेनी हथौड़ी चलानी पड़ती है ना। तो ऐसे ही जो मिथ्याभिमान जीव ने अर्जित कर लिया है, जो भगवत मिलन में बाधक है, वो ऐसे ही संत के गुरु के छेनी हथौड़ा चलाने से ही जाता है। इसीलिए संतों ने विचार कर कहा, बोले भजन ठाकुर जी का करना, हरि को भजन और साधु की सेवा, संत की सेवा। क्योंकि भाई ऐसा भी देखने में आता है ना कि यहां तो आजकल ऐसा समय आ गया है कि गुरुजी ने डांट दिया, जो चेला कहेगा लो तुम्हारे जैसे गुरुजी बहुत हैं, कल कहीं और पहुंच जाएंगे, कहीं और पहुंच गए, डांट कहते थे हमको कैसे डांट दिया। आज तो भाई दृश्य दूसरा है। भगवत रसिक देव कहते हैं आज तो जगत में पैसन ही की मांड, ये तो ऐसा समय आ गया है, तो पैसन ही की मांड, पैसन काजे चेला गुरु छाड़े, और भी आगे उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, पैसन ही की मांड। प्रिया हम बात कर रहे हैं वास्तविकता क्या है। वास्तविकता यही है कि जो निरभिमानता आती है, अभिमान शून्यता जो आती है, वो प्रत्यक्ष में प्रकट में संत गुरु की सेवा करने से आती है, और स्वस्थ मन से सेवा करना। सेवा करने की विधि भगवान ने क्या बताई है। प्रथम भक्ति संतन करी संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा, करे गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। अमानी होकर सेवा की जाती है। तो गुरु जी हमारे कोई देखें, हमसे ही बोले, हमसे ही बतलाएं, हम कोई दुलारें, क्योंकि हम गुरु जी की सेवा करते हैं, ऐसा करके सेवा नहीं की जाती है। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमानी होकर सेवा की जाती है। कैसे सेवा की श्री कल्याण पुजारी जी ने राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर की। कहते हैं कि जब परिश्रम करने का समय आता है, जब श्रम दान का समय आता है, तो सबसे आगे खड़े होते हैं। और कह रहे जब गोसाई जी पारिश्रमिक देते थे तो उस समय चले जाते थे, और जब अंतिम दिन था, मंदिर का कार्य जब पूर्ण हो गया, कह रहे सबसे पीछे खड़े हैं, सबसे पीछे। अब गोस्वामी जी की भी दृष्टि थी उन पर, उनको पहले दिन से देख रहे हैं कि व्यक्ति सबसे अधिक परिश्रम करता है, कुछ भी नहीं लेता है, लिए बिना चला जाता है। उन्होंने भी कुछ कहा नहीं, देखते रहे। लेकिन जिस दिन निर्माण कार्य पूरा हो गया, उस दिन श्री गोस्वामी जी ने कहा, बोले हमने देखा है तुमने सर्वाधिक श्रमदान किया है, लेकिन तुमने कुछ भी स्वीकार नहीं किया है। आज तो तुमको कुछ लेना होगा, हम तुम पर प्रसन्न हैं, बोलो क्या चाहते हो। अब जब श्री गोस्वामी जी ने ऐसा कह दिया, वनचंद्र महाप्रभु थे, अब उन्होंने कह दिया हम प्रसन्न हैं, बोलो क्या चाहते हो। तो कह रहे और किसी वस्तु की तो हमको इच्छा नहीं है, अगर आप प्रसन्न हैं और प्रसन्न होकर हमको देना चाहते हैं, तो बस श्री राधा वल्लभ लाल के श्रीअंग की सेवा हमको प्रदान कर दीजिए। इनकी सेवा चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। श्री गोस्वामी जी भी बड़े रिजवार थे, सेवक जी पर उन्होंने सब कुछ न्योछावर कर दिया। यही तो बात मैं कह रहा हूं, जब भक्ति फलवती होती है तब क्या होता है, भावत हरि प्यारे के प्यार, भावत हरि प्यारे के प्यार। वो भी रिजवार थे, हाथ पकड़कर, कहते हैं श्री कल्याण पुजारी जी का हाथ पकड़कर निज मंदिर में ले गए, राधा वल्लभ लाल जी का चरण स्पर्श कराया। यहां एक बात मुझे और कहनी है, आप लोगे नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु देंगे भी नहीं। कई बार आपसे कहता ना, वो तो बस एक बार देखते हैं कि वस्तुतः चाहता क्या है। प्रभु के अतिरिक्त आप कुछ और चाहते हो तो वो बहुत जल्दी आपको दे देंगे। अगर प्रभु के अतिरिक्त आप कुछ और चाहते हो, कुछ भी, संपत्ति, सम्मान, प्रतिष्ठा, वैभव, अगर प्रभु के अतिरिक्त आप कुछ और चाहते हो तो वो आपको बहुत जल्दी दे देंगे। लेकिन अगर आप केवल प्रभु को चाहते हो
फिर वो थोड़ी देर लगा सकते हैं, फिर वो थोड़ी देर लगा सकते हैं। तो देर लग रही हो ना, तो ये ना समझना कि हमें मिलेगा नहीं। तो आप मांगोगे नहीं, इसका अर्थ ये नहीं है प्रभु देंगे नहीं। उनकी दृष्टि है, जगत मजूरी देत है, क्यों राखे भगवान। खैर मैं तो ये कह रहा हूं, सेवा अमानी होकर की जाती है। संत गुरु की सेवा अमानी होकर करने से ही निरभिमानता आती है। निरभिमानता आती है तभी प्रेम ठहरता है। आते जाते भगवत कृपा से आप वृंदावन धाम में आते हो, रहते हो, यहां तो भाई आते जाते कोई ना कोई प्रेमी महानुभाव मिल जाएगा। आवश्यक थोड़ी है कि आप उसको पहचानो या वो आपको पहचाने, पर प्रेमी तो प्रेमी है ना, आपका स्पर्श करके चला जाएगा, आपको वो परमाणु मिलेगा। पर पात्रता नहीं होगी तो वो रस ठहरेगा नहीं। 2-4 दिन के बाद फिर हम वही रूखे के रूखे, सूखे के सूखे। रस ठहरे उसके लिए पात्रता होनी भी आवश्यक है ना। तो कह रहे हैं, दूर होत त्रैताप पाप सब, मुख चरणोदक जा। गद गद स्वर पुलकित जस गावत, नैनन नीर चुचा। और मैंने तो पहले भी शायद कभी आपको कहा था कि प्रभु का दर्शन तो सुंदर है ही, सरस है, पर मुझे लगता है कि प्रभु के भाव में डूबे प्रभु के किसी प्यारे भक्त का दर्शन प्रभु से भी सुंदर है। जब कोई भाव में भीगा होता है ना, गद गद सुर नैना सजल, दंपति रस रहे भीन, ऐसा दर्शन जो है ना वो सबसे सुंदर है। इससे सुंदर और कुछ नहीं है। ऐसी मैं तो कभी कभी भावना कर लेता हूं। हरि बोल करते श्री चैतन्य महाप्रभु हाथ में घुंघरू, हाथ में करताल और पांव में घुंघरू बांधे प्रेम दीवानी मीरा। चाहे कोई निंदो भावे कोई बंदो, गुण गोविंद जी रागा श्याम। भावे कोई निंदो भावे कोई बंदो, गुण गोविंद जी रागा श्याम। जी मार्ग सब संत गया छे, जी मार्ग सब संत गया छे। वी मार्ग में जा श्याम मीरा रंग, लाग्यो हो नाम हरि, और रंग अटक। अब देखो ये शब्द कभी पुराने होते हैं, हम कितनी भी बार गाएं, हम नित्य गाते हैं, पर नित्य नया आनंद है ना। चूड़ो तिलक दोबड़ो माला, सील वरत सिणगारा। चूड़ो तिलक दोबड़ो माला, सील वरत सिंगारा। और भरत रत मोह नहीं भावे, और भरत रत मोह नहीं भावे। यह गुरु ज्ञान हमारा, मीरा रंग लाग्यो हो नाम हरि, और रंग अटक परी। मीरा रंग लाग्यो हो नाम हरि, और रंग अटक परी। जहां से हमने आज चर्चा आरंभ की थी, एक बार वही शब्द कहकर आज चर्चा को विराम देते हैं। जन के चरण बसे मन में, जन के चरण बसे मेरे हियरे। जन के चरण बसे मेरे हियरे। जन के चरण बसे मेरे हियरे। संग पुनीता देहि, संग
भजन के चरण बसे मेरे हियरे। अभी व्यास जी ने तो अंत में एक बात और भी कही, वो भी सुन लेनी चाहिए। तिनके मुख मसी घस लिपटाऊं। मसी समझते हैं? शाही कह रहे तिनके मुख मसी घस लिपटाऊं, जिन्हें न संत सुहाए। व्यास अनन्य भक्ति बिन जुग जुग, बहुत गए पछतात। निरख हरिदासन नैन सिरा। निरख हरिदासन नैन सिरा। निरख हरिदासन नैन सिरा। निरख हरिदासन नैन सिरा। आज की वार्ता ही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमस्कार।